गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने फ्यूल्स 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जो कि सभी के बिजनेस स्टडीज़ या कॉमर्स का एक टॉपिक होता है, उसको 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हम लर्न कैसे करेंगे, कैसे उसको इफ़ेक्टिवली याद रखेंगे कि जैसे बहुत लोगों को याद नहीं होता है वो, तो कैसे उसको इफ़ेक्टिवली याद रखेंगे, कैसे उसको इफ़ेक्टिवली हम लर्न करके रखेंगे, वो हम इस वीडियो के थ्रू आपको बताने वाले हैं। मैंने इसके पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो डाला था जिसमें हमने बताया था कि हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू what will be the learning process of फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कैसे हम इसको लर्न करेंगे, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे लर्न करेंगे, कैसे लर्न कर सकते हैं ताकि आप इसको भूलें ना। तो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे लर्न करेंगे, चलिए देखते हैं। लेट स्टार्ट। तो पहले हम 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को 3 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। DAD, UUS, RCS, EOS, IE। DAD, UUS, RCS, EOS, IE। D means division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, remuneration, centralization and decentralization, scalar chain, equity, order, stability of tenure, initiative, spirit de corps। तो ऐसे अगर आप इसको दिमाग में रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से, कभी भी कोई भी बीच में से भी पूछे तो आप इसको बता सकते हैं कि कौन सा क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसको नंबरिंग कर देते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो अगर इसको हम नंबरिंग कर दिए, अगर आपसे बोले कि 9th नंबर पे कौन सा आता है, तो देखिए पहले DAD, UUS, RCS, तो S आ रहा है, तो S तो आपका पहले भी है, बट ये थोड़ा सा आपको S कंफ्यूज कर सकता है। तो फर्स्ट S होता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, और नेक्स्ट जो S होता है वो आपका होता है स्केलर चेन, और जो नेक्स्ट होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। अगर आपसे कोई पूछे कि 11th नंबर पे क्या आता है, DAD, UUS, RCS, EO, O मीन्स ऑर्डर। तो ऐसे आप इसको लर्न कर सकते हैं, DAD, UUS, RCS, EOS, IE। इसको ऐसे आप लर्न कर सकते हैं तो आपको बेहतर तरीका होगा कि आपको एग्जाम में कभी ये भूलेगा नहीं। तो मेरे साथ फिर से एक बार बोलिए, DAD, UUS, RCS, EOS, IE। तो आज इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला 3 हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि व्हाट विल बी द फर्स्ट 3 DAD। So let's begin with the DAD process। DAD क्या है? DAD means आपका पहला होता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, नाम से ही क्लियर है कि डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ये है कि हम अकॉर्डिंग टू फ्यूल जो वर्क है वो किसी एक आदमी पर दे देंगे तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड पड़ जाएगा, वो परेशान हो जाएगा बेचारा। और सेकेंड थिंग ये है कि हो सकता है उसका स्पेशलाइजेशन ना हो उस चीज़ के प्रति। तो फॉर डिक्रीजिंग वर्कलोड को डिक्रीज करने के लिए और प्रॉपर स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम को बांटने के लिए हम लोग डिवीजन ऑफ वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैनेजर है, इसके पास सारा काम था, परचेज का काम था, सेल्स का काम था,
और आपका अकाउंट्स का काम था। तो ये क्या किया कि ये अपने वर्क को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। परचेज वाला काम परचेज मैनेजर को दे दिया, चाहे परचेज डिपार्टमेंट को दे दिया, सेल्स वाला काम सेल्स डिपार्टमेंट को दे दिया, और अकाउंट्स वाला काम अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दे दिया। जिससे क्या होगा कि इसका वर्कलोड भी कम हो गया और इसका जो स्पेशलाइजेशन है वो प्रॉपरली परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और अकाउंट डिपार्टमेंट प्रॉपरली इसको मैनेज कर पाएंगे और उस वर्क को बेस्ट रिजल्ट दे पाएंगे जो भी आपका होता है डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर। नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। Let's begin with authority and responsibility. A for authority, and responsibility. अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है, पहले थोड़ा अलग अलग इसको समझा दे। एक्चुअली आप इसको चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग में और अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। तो अथॉरिटी मीन्स राइट टू कमांड, राइट टू कमांड, किसी को कमांड देने की हमारे पास पावर है, अथॉरिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जो कमांड हम लोग पा रहे हैं उसी का ऑब्लिगेशन टू डू वर्क, मतलब जो हमको कमांड दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई मैनेजर है, ये नीचे के लेवल में किसी एम्प्लॉय को अपने कमांड दे रहा है, उसकी अथॉरिटी हुई। और इस एम्प्लॉय के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि उस वर्क को परफॉर्म करके दे। तो प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी मेंटेन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, प्रॉपर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी मेंटेन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जैसे वर्क दिया जाता है, जैसे राइट टू कमांड किया जाता है, वैसे इंप्लॉयज एंड लोअर लेवल या मिडिल लेवल कोई भी हो, किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए ऑब्लाइज मतलब ऑब्लिगेशन पूरी तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग समझाते हैं डिसिप्लिन। नेक्स्ट इज DAD मीन्स DA हमने समझा दिया है। उसके बाद है नेक्स्ट D, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन डिसिप्लिन सभी जगह ज़रूरत है भाई। अब आप किसी वर्क में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में है, घर पे है, रोड पे है, हर जगह आपको डिसिप्लिन की ज़रूरत है। लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिसिप्लिन क्या होता है हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो डिसिप्लिन है वो 2 चीज़ होता है। एक आपका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ओबे करना होता है, मतलब डिसिप्लिन मतलब कुछ ओबे करना होता है। क्या ओबे करना होता है? ऑर्गेनाइजेशनल रूल। ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स को ओबे करना होता है। मीन्स अगर आपको बोला जाए 8 बजे आप आइए तो यू शुड कम एट 8 AM। तो अगर आपको बोला जाए कि ये काम करना है तो आपको वो करना ही पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स करना ही पड़ेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स आपको जब मेंटेन करना है तो यू शुड मेंटेन दैट ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स। मीन्स उसको ओबे करना ही करना पड़ेगा। और एक होता है एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को भी आपको ओबे करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को भी आपको ओबे करना होता है। मीन्स आपको अगर बोला जाए कि आप 2 साल तक ये काम नहीं कर सकते, या 2 साल में आप बहुत ज़्यादा लीव नहीं ले सकते, या 2 साल में आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा, या 2 साल में आपका वर्क प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, तो यू शुड फॉलो दैट ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को फॉलो करना पड़ता है, जिससे कि आपका प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन रहे। हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशनल रूल और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट शुड बी फॉलोड बाय बोथ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट।
तभी वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर डिसिप्लिन से चलेगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट को मेंटेन करके रखना पड़ता है, ओबे करना पड़ता है, तब जाके प्रॉपरली उस ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन फॉलो होता है। तो आज हमने DAD मीन्स डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन के बारे में आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको UUS मीन्स यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट के बारे में आपको बताएंगे। इसको पढ़िए, तब तक अच्छे से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक। तो इसको पढ़ते रहिए और टिल देन थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।